बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हफीज़ुर रहमान बेग है और ये मेरा यूट्यूब चैनल द बेग बरलास है। व्यूवर्स, जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही पता चल जाता है कि हम इस वीडियो में वर्ब्स के मुतालिक बातचीत करेंगे। वर्ब्स के नॉलेज के बगैर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि 90% जुमलों में वर्ब्स ही इस्तेमाल होते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए व्यूवर्स, मैंने सबसे पहले जो किताब लिखी वो इरेगुलर वर्ब्स के मुतालिक थी। व्यूवर्स, ये मेरी किताब है बे गाइड टू इरेगुलर वर्ब्स। 2001 या 2 में ये किताब लिखी गई। तब इसका टाइटल कुछ इस तरह से था। इस वीडियो के एंड पे 5 या 10 मिनट का एक स्लाइड शो होगा जिसमें ये इस तमाम किताब को दिखाया जाएगा, ताकि अगर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जनाब, वर्ब दो किस्म का होता है। एक को रेगुलर वर्ब कहते हैं और दूसरे को इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। रेगुलर वर्ब इस वर्ब को कहा जाता है जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी के इजाफे से बनती है, जैसे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और अब्यूज़, अब्यूज़्ड, अब्यूज़्ड। और इर्रेगुलर वर्ब्स उस वर्ब को कहते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी के इजाफे से नहीं बनती बल्कि मुख्तलिफ होती है। जैसे आप देखें, बाइट, बिट, बिटन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कम, केम, कम। आपको किसी किताब में 100 से ज़्यादा इरेगुलर वर्ब्स नहीं मिलेंगे। मैंने व्यूवर्स इस किताब में तमाम इरेगुलर वर्ब्स दिए हैं जिनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जब उनका मानी बदले तो उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म भी बदल जाती है। जैसे ये देखें, हैंग, हंग, हंग लटकाना, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड फांसी देना। यानी इसका मानी बदला है तो इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म भी बदल गई है। अब नीचे इनके जुमले देखें। पहले लटकाना के जुमले हैं। इसके बाल इसकी कमर तक लटके हुए थे। हर हेयर हंग डाउन टू हर वेस्ट। इसी तरह अब आप नीचे देखें, फांसी देना के जुमले बताए गए हैं कि मुजरम को फांसी दे दी गई। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। अब ये देखें, कास्ट, कास्ट, कास्ट है कीमत होना या की कीमत में पड़ना, और कास्ट, कास्टेड, कास्टेड लागत का अंदाज़ा करना। अब एक और इरेगुलर वर्ब देखें, लाई, ले, लेन। जब इसका मानी लेटना होता है, पड़ा होना, वाक़या होना। और लाई, लाइड, लाइड जब इसका मानी झूठ बोलना होता है। तो व्यूवर्स, नीचे ही इनके जुमले भी दिए गए हैं। व्यूवर्स, अब ये 15 से 20 इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनका मानी बदले तो उनकी फॉर्म भी बदल जाती है। ये देखें, ये तमाम एक जगह पर इकट्ठे किए गए हैं। तो एंड पे जो इरेगुलर वर्ब है वाइंड, इसके बारे में बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि वाइंड को जब घड़ी को चाबी देना का मानी इस्तेमाल होता है तो वाइंड, वाउंड, वाउंड। और जब वाइंड बिगल या बाजा वगैरह बजाना होता है तो वाइंड, वाइंडेड, वाइंडेड या वाउंड, वाउंड। लेकिन इसकी तीसरी शक्ल देखें, WIND, ये विंड है। तो स्पेलिंग ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ भी बदल गया है और इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म का तलफ़्फ़ुज़ भी बदल गया है। ये विंड, विंडेड, विंडेड है थका देना या बच्चे को डकार दिलाना या आराम वगैरह देना। व्यूवर्स, आगे देखें, कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं कि इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म 2 किस्म की है या 3 किस्म की है। उसमें से एक ये देखें, बैट, बैट, बैट और बैट, बैटेड, बैटेड। अवेक है, अवेक की दूसरी और तीसरी फॉर्म 2 या 3 किस्म की है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं कि उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म इंग्लैंड में कुछ और होती है और अमेरिका में कुछ और होती है। मेरी इस बुक में तमाम दिए गए हैं। जैसे स्पिट को देखें, ये ब्रिटिश में है स्पैट, स्पैट, और US में ये पढ़ा जाएगा स्पिट, स्पिट, स्पिट। इसी तरह स्प्रिंग को देखें, ये ब्रिटिश में है स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, और US में इसको पढ़ते हैं स्प्रिंग, स्प्रंग, स्प्रंग। तो व्यूवर्स, तमाम इरेगुलर वर्ब्स इस बुक में इस तरह के भी दिए गए हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं कि इनकी दूसरी और तीसरी मौजूदा फॉर्म
पुरानी दूसरी और तीसरी फॉर्म से मुख्तलिफ है। जिस तरह क्लोथ्ड कपड़े पहनना, और इसका ओल्ड यूज़ है क्लैड। इसी तरह स्पीक स्पोकन मौजूदा फॉर्म है और ओल्ड यूज़ है स्पीक स्पेक स्पोकन। मगर ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये जो लिटरेचर पढ़ने वाले तलबा हैं, ये उनको फ़ायदा देते हैं। आम जो क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके इस्तेमाल में ये बहुत काम आते हैं। दो सिर्फ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं कि पोइट्री में उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बदल जाती है, जैसे ब्लेस्ड बरकत देना, दुआ देना, और पोइट्री में इस्तेमाल होगा ब्लेस्ड। इसी तरह ब्लेंडेड मरकब बनाना, पोइट्री में इस्तेमाल होता है ब्लेंट। तो वीवर्स, अब एडजेक्टिव का एक मजमून आपके सामने रखने लगा हूँ। ये ऊपर दो जुमले देखें, मैं खुश हूँ और वो बीमार है। इसमें हैप्पी और इल एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। अब आप ये देखें नीचे जुमला, लड़के ने पेन तोड़ दिया है, द बॉय हैज़ ब्रोकन द पेन। यानी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई। अब इसी तीसरी फॉर्म को हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक टूटा हुआ पेन है, दिस इज़ अ ब्रोकन पेन। इधर जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि वर्ब की तीसरी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक आम बात है। लेकिन तमाम वर्ब्स में से 6 सिर्फ वर्ब ऐसे हैं कि उनकी तीसरी फॉर्म को जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करने लगें तो वो बदल जाती है। ये श्रिंक को देखें, श्रिंक, श्रंक इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा श्रंकन। एक सुकड़ी हुई कमीज़, ए श्रंकन शर्ट, एक सुकड़ा हुआ या बीमार चेहरा कह लें या ढीला चेहरा कह लें, ए श्रंकन फेस। यहाँ ये बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि 6 किस्म के वर्ब्स ऐसे हैं वो इरेगुलर में ही शुमार होते हैं। उनकी बल्कि तीसरी फॉर्म जो है जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो और तरह होती है, और जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो तो बदल जाती है। तो व्यूअर्स, अब आगे आप देखें, इसके बुक के दूसरे हिस्से में तमाम इरेगुलर वर्ब्स अपने मानियों समेत हैं और दूसरी और तीसरी फॉर्म भी दी गई है। तीसरे हिस्से में इसके तमाम जुमले हैं, तो उसमें से एक इरेगुलर वर्ब्स को मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, उसके जुमलों को आपके सामने बयान करूँगा। जैसे ये बिकम, बिकेम, बिकम है, इसको मुख्तलिफ़ जुमलों में और मानी में इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह वो डॉक्टर बन गई, शी बिकेम ए डॉक्टर। रात को अकेले बाहर निकलना ख़तरनाक होता जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट। माँ बाप की हुक्म अदूली करना शरीफ लड़कों को ज़ेब नहीं देता, ये शरीफ लड़कों का शेवा नहीं है। इट डजंट बिकम नोबल बॉयज़ टू डिसओबे देयर पेरेंट्स। आप देखें कि इसके 4 मानी हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करके तमाम मानियों को उजागर किया गया है। इस तरह मानी समझ आते हैं। व्यूवर्स, ये बिकम, बिकेम, बिकम है, ये गेट की जगह अच्छी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जिस तरह इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग बेटर, तो वहाँ आप इट इज़ बिकमिंग डार्क, इट इज़ बिकमिंग बेटर लगा सकते हैं। अच्छी इंग्लिश में इसको इस्तेमाल किया जाता है और आम इंग्लिश में या बोल चाल वाली इंग्लिश में गेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिकम बहुत अहम इरेगुलर वर्ब्स है, इसके इस्तेमाल को आप सीखें। तो व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और नेक्स्ट जो हम वीडियो चलाने लगे हैं उसमें तमाम किताब का स्लाइड शो दिया जा रहा है। अगर आप में से कोई व्यूवर्स चाहे तो वो इस किताब को इस वीडियो में पढ़ भी सकता है। तो व्यूवर्स, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।